कन्हैया मथुरा में है, लेकिन मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों सच ये कहे भगवान कृष्ण मथुरा में रहकर भी आज अपने ग्वाल वालों की याद करके विचार करने लगे, रो रहे हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया देवकी ने जब अपने पुत्र को देखा सोचने लगी मैंने तो अपने लाला को कोई दुख न दिया और मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। अरे यहां तो राजसी वस्त्र वेशभूषा है, यहां तो राज में कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जीवन में आनंद की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति ये दोनों चीजें ही परस्पर एक दूसरे से विपरीत। आनंद अपने अंदर ही ढूंढने से प्राप्त होता है। जब तक हम खुद को नहीं ढूंढ सकते तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच एक है हम आज भगवान कन्हैया के मन में केवल मात्र एक ही है, अपने ग्वाल वालों के लिए आत्मिक प्रेम। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया देवकी और वसुदेव आज अपने लाला को बड़ा मना रहे हैं। बताओ ना, बोलो ना, बात क्या है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान कन्हैया तो अपने ग्वाल वालों के लिए बेचैन हैं, लेकिन इधर राधा रानी, गोपिकाएं, मैया यशोदा, नंद बाबा आज अपने लाला के जाने के विरह में बेचैन और बेकरार। और जब नंद बाबा अपने गोपियों के विरह में, अपने लाल के विरह में बड़े ही बेचैन और बेकरार हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, यशोदा मैया लाला के जाने के बाद में घर में दही बिलोना बंद कर दिया। प्रमाण तो यहां तक है कि राधा रानी ने जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से श्रृंगार को करना ही बंद कर दिया। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नित्य प्रत आज तो भगवान मुरलीधर घनश्याम की याद में राधा रानी भी अपने आप को बेचैन और बेकरार है। जय जय। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, एक बार बड़े प्रेम से जगघोष बोल राधा रानी सरकार की। इधर भगवान कन्हैया नित्यव्रत अपने जो है घर में राधा रानी की, मैया यशोदा की, ग्वाल वालों की याद करते हैं और याद करते करते बड़े ही बेचैन रहते हैं। मैया देवकी ने जिस समय देखा कन्हैया के आंखों में अश्रुधारा बहते हुए आज वसुदेव जी को लेकर आई हैं। कहने लगी है भगवान एक समझ में नहीं आता है, क्योंकि लाला मेरे पास में नहीं रहा है, मुझे कन्हैया के स्वभाव से मैं परिचित नहीं हूं, आखिरकार कारण क्या है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इतने में यदुवंशियों के मंत्री गुरु बृहस्पति के सिद्ध ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज का आगमन होता है। आज उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी कहने लगे हैं, उद्धव जी हमें ये नहीं मालूम है कि आखिरकार हमारा लाला दुखी क्यों है, कारण क्या है, आंखों में ऐसी अश्रुधारा क्यों है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, उद्धव जी कहने लगे हैं आप चिंता न करें,
हम पता करते हैं कि आखिरकार कारण क्या है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, उद्धव जी ने आज भगवान कृष्ण के पास में जाकर प्रणाम किया है, हाथ जोड़कर विचार मग्न होते हुए भगवान कृष्ण से कहने लगे हैं, प्रभुवर कारण क्या है। हमें अभी भी पता है कि जब से आप मथुरा में आए तब से आप बड़े बेचैन और परेशान रहते हैं, कारण क्या है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो भगवान कन्हैया के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है, कहने लगे हैं उद्धव जी मुझे यहां तो कोई कष्ट नहीं है, और एक निश्चित है जीवन में जब हम किसी के साथ में एक बुराई कर देते हैं तो मेरे प्यारे वो एक बुराई जीवन भर के लिए यादगार हो जाती है। अगर किसी ने किसी के साथ में एक बार छल कर दिया, किसी ने एक बार किसी के साथ में गलत व्यवहार कर दिया, तो निश्चित है जब जब तुम उसके सामने पड़ोगे ना, उस दिन उसे तुम्हारी वह चरित्र याद तुरंत आएगा और तुरंत विचार करेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ये बुराई की थी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ये कार्य किया। और अगर किसी के साथ आप अच्छा करेंगे तो भी उसे जब जब तुम उसके साथ में होगे, जब जब तुम उसके सामने होगे, तब भी वो तुम्हारी उस अच्छाई को जरूर याद रखेगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये है जीवन में हम किसी के साथ अगर गलत न कर सके, किसी का सम्मान न कर सके, तो कम से कम किसी का अपमान करने का भी प्रयत्न करें। क्यों? सच है अगर तुम किसी के साथ में अपमान करते हो या तुम किसी के साथ में गलत करते हो, तुम किसी के सम्मान पर जो है स्वयं अपमान करने का प्रयत्न करते हो, तो जीवन में ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कलयुग है, ये कराल कलकाल है, इसमें जैसा तुम जिसके साथ में कर रहे हो ना, आपको भी उसका परिणाम मिलने जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भगवान कन्हैया जी उद्धव जी से कहने लगे, प्रभुवर मैं तो केवल उन ग्वाल बालों की याद करने के बाद में उन्हें ग्वाल बालों की याद में मैं बेचैन हूं। उन ग्वाल बालों की याद मेरे लिए है बड़ी ही बेचैन हो जाती।